सूत्र नंबर 16 अंतस्था यरलवाः वर्गाणाम् ऊष्मणाञ्च अन्तः तिष्ठन्ति इति अंतस्थाः। वर्गों के और ऊष्मों के अंतः अर्थात बीच में जो रहते हैं उन्हें अंतस्थ कहते हैं। वर्गों के और ऊष्मों के अंतः यानी बीच में रहते हैं, इसलिए अंतस्थ कहे जाते हैं। यरलवा इति एते वर्णा अंतस्थ संज्ञा भवन्ति। यरलवा इन वर्णों की अंतस्थ संज्ञा होती है। यरलवा ऊष्माणः सशशाः उष्णं धर्मम् उत्पादयन्ति इति ऊष्माणः। ऊष्म अर्थात उष्ण, धर्म यानी वायु, गर्म वायु को उत्पन्न करते हैं, ये इसलिए ऊष्माण कहे जाते हैं। शशाः इति एते वर्णाः ऊष्म संज्ञा भवन्ति। स और हा इन वर्णों की ऊष्म संज्ञा होती है। जब हम ऐसे हाथ करके देखते हैं, बोल करके देखें, श हा, हाथ में गर्म वायु का एहसास होता है, इसलिए इनको ऊष्म कहा जाता है। अह इति विसर्जनीयः येन विना यद उच्चारयितुं न शक्यते स उच्चारणार्थो भवति। जिसके बिना जिसका उच्चारण नहीं हो सकता वह उच्चारण के लिए होता है। अकार इहोच्चारणार्थ, जैसे यहाँ पर आ विसर्ग, तो ये जो दो बिंदु हैं अकेले इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, इनका उच्चारण अ के साथ मिलकर के ही किया जा सकता है। तो अकार के बिना इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए अकार यहाँ पर उच्चारण के लिए है। यथा कादिसु, जैसे का आदि में, का में आ उच्चारण के लिए है, का व्यंजन है, लेकिन का में जो आ मिला हुआ है वो तो व्यंजन नहीं है ना, तो वो यहाँ पर उच्चारण के लिए है। उसी तरह विसर्ग आ के साथ बोली जाती है, तो आकार यहाँ पर उच्चारण के लिए हो जाता है। कुमारी स्तन युगल आकृति वर्णों विसर्जनीय संज्ञो भवति। कुमारी छोटी बच्ची के स्तन युगल की आकृति के समान वर्ण वाला जो होता है उसकी विसर्ग संज्ञा होती है। कहा भी है, श्रृंगवत बाल वत्सस्य कुमारी स्तन युग्मवत नेत्रवत कृष्ण सर्पस्य विसर्गोयमिति स्मृतः। श्रृंगवत बाल वत्सस्य, छोटे बछड़े के सींग के समान, उसके जो चिन्ह छोटे छोटे दिखाई देते हैं उसके समान। कुमारी स्तन युग्मवत, छोटी सी बच्ची के स्तन युगल के समान, उसके भी जो चिन्ह जैसे दिखाई देते हैं उसके समान विसर्ग होती है। नेत्रवत कृष्ण सर्पस्य, काले सर्प के नेत्रों के समान विसर्ग होता है, ऐसा कहा जाता है। विसृज्यते विरम्यते येन सा विसर्गः। क इति जिह्वा मूलीयः, ककार इहोच्चारणार्थः वज्राकृति वर्णो जिह्वा मूलीय संज्ञो भवति। ककार यहाँ पर उच्चारण के लिए है। का वज्राकृति वर्ण यहाँ पर ऐसा बनाया है, इसको ऐसा भी बनाते हैं। तो ककार यहाँ पर उच्चारण के लिए है। ये जो वज्राकृति वर्ण है ये इसकी जिह्वा मूली संज्ञा है। ये अर्ध विसर्ग सदृश होता है। अर्ध विसर्ग सदृश कैसे? ये ऐसा, इनको जब ऐसा बंद कर दिया जाता है तो ये विसर्ग बन जाता है। इसी प्रकार उपधमानीय में भी अर्ध विसर्ग समान जो होता है उसे उपधमानीय कहा जाता है। प इत्युपधमानीयः, प इत्युपधमानीयः, प
पकार इहोच्चारणार्थः वज्राकृति गजकुंभाकृति वर्ण उपदमानीय संज्ञो भवति। पकार यहाँ पर उच्चारण के लिए है। उसी तरह जैसे कि का आदि में गजकुंभ की आकृति के समान जो वर्ण है उसकी उपदमानीय संज्ञा होती है, वो भी अर्ध विसर्ग सदृश होता है। अम इत्यनुस्वारः अकार यहाँ उच्चारण के लिए है। बिंदु मात्र जो वर्ण है उसकी अनुस्वार संज्ञा होती है। जैसे आ है, ऊपर जो बिंदी रखी हुई है ये अनुस्वार है। अगर हम अकार नहीं लगाएंगे तो इस बिंदु अकेले का उच्चारण करना संभव नहीं है। तो अकार यहाँ पर भी उच्चारण के लिए है। बिंदु मात्र जो वर्ण है उसकी अनुस्वार संज्ञा होती है अम। लोकोपचारात् ग्रहण सिद्धि। लोका नाम उपचारो व्यवहारः। व्यवहार किसे कहते हैं? उपचार किसे कहते हैं? लोगों का जो उपचार होता है उसे व्यवहार कहते हैं। तस्मात् यह अनुक्तस्यापि ग्रहणस्य शब्दस्य सिद्धिर्वेदितव्यः। सिद्धि प्रवृत्तिर्वेदितव्यः। इसलिए यहाँ पर अनुक्तस्यापि नहीं कहे हुए के भी ग्रहण की, नहीं कहे हुए शब्दों के भी ग्रहण की सिद्धि हो जाती है, प्रवृत्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। तत्कथम, वह कैसे? कहते हैं त्वया ग्रामो गम्यते, तुम्हारे द्वारा गांव जाया जाता है। ऐसा कहने पर इति उक्ते हैं तुम या ग्रामाय गच्छसि इति अर्था। उसका अर्थ सीधा सीधा ये निकलता है कि तुम गांव जाते हो। इति संज्ञा संधि। संधि सरल है इसलिए थोड़ा फास्ट ले लिए, जहाँ आवश्यकता होगी और